दोस्तों गुड्डी ड्रामे के अंदर आखिरकार औरंगज़ेब जो है वो अब गुड्डी का मुकम्मल तौर पर दुश्मन बन चुका है। इसे दौलत की लालच में इतना अंधा हो चुका है कि अब इसे सिर्फ़ और सिर्फ दौलत चाहिए, दौलत के अलावा इसे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब किसी भी तरह से गुड्डी जो पोजीशन लेती है इस पे इसको बहुत सारा बड़ा इनाम मिलता है, तो औरंगज़ेब की अब इसके ऊपर नज़र आ जाती है और किसी भी तरह से गुड्डी से वो सारी की सारी दौलत छीनने की कोशिश करेगा। गुड्डी के सामने इमोशनल होकर बात करता है, गुड्डी को कहता है कि बस काश कि मेरे पास एक दफ़ा पैसे आ जाते, मैं आपको अपने भाई का घर लेकर दे देता। ख्वाब था मेरे भाई का, तब उस घर के अंदर रहती। तो ये बातें जब गुड्डी सुनती है तो गुड्डी भी अब चाचू की बातों में आ जाती है और चाचू को कहती है कि चाचू जान बस आप मुझे पुराने स्कूल में एडमिशन दे दें, उसके बाद जो भी ख़र्चा होगा, जो पैसे बचेंगे फिर आप वो रख लेना। तो ये बात जब औरंगज़ेब सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, ये छोटी सी बात, मैं अपनी बेटी के लिए बात करने के लिए तैयार हूँ, आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर गुड्डी भी खुश हो जाती है और औरंगज़ेब का भी काम हो जाता है। अब जहाँ से गुड्डी उठकर चली जाती है तो बाद में जब वो शोर मचाती है शाज़िया, तूफ़ान खड़ा करती है, लेकिन समझाने की कोशिश करता है इसे औरंगज़ेब और कहता है कि भाई ये आम सी नहीं है, हमारे लिए बहुत अहम है और प्रिंसिपल ने भी ये हमारे साथ बात की है। जो रमीज़ है ना, इसे भी इस बात का पता चल जाता है कि भाई औरंगज़ेब के हाथ बहुत सारे पैसे लगने वाले। इसके साथ मुलाकात करता है, इसके साथ बात करता है और कहता है कि देखो मेरे भाई, हमें सिर्फ़ मैं आपकी मुश्किल वक्त में बहुत सारा काम आया हूँ, तो जब आपको इनाम में ये रकम मिलेगी ना, तो उसमें जब वो मेरा हिस्सा लाज़मी तौर पर आपने रखना है, क्योंकि मुश्किल वक्त में मैंने आपके काम किए बहुत सारे, तो मेरा हक़ बनता है। तो ये बातें सब औरंगज़ेब सुनता है तो ये फ़ौरन जवाब देता है रमीज़ को और कहता है कि आपने कर दी ना गैरों वाली बात, मैं तो आपको एक अच्छा दोस्त समझता था, मैं समझता था कि आप मेरे अच्छे दोस्त हैं और जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी सपोर्ट करूँगा, आप मेरी करेंगे, लेकिन आपने अपने मतलब के लिए बात कर ली, आपसे कोई पैसे बेहतर हैं, जब भी मुझे पैसे मिलेंगे तो आपको मैं पैसे ज़रूर दूँगा। अब यहाँ पर औरंगज़ेब का दिल बिल्कुल ही नहीं करता, लेकिन अब ये ब्लैकमेलिंग में आया हुआ है, इसे पता है कि अगर मैंने इसे पैसे ना दिए तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो इसी वजह से बेचारा डर और खौफ की वजह से इसकी बात मान लेगा और इसे पैसे दे देगा। शाज़िया जो गुड्डी पुराने स्कूल के लिए कहती है तो शाज़िया का दिल बिल्कुल भी नहीं होता और ये औरंगज़ेब के ऊपर शोर मचाती है, उसे कहती कि मैं ये सब कुछ नहीं होने दूँगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर औरंगज़ेब समझाने की कोशिश करता और कहता है कि आप ऐसा मत सोचें, ये लड़की हमारे लिए बहुत अहम है, प्रिंसिपल ने भी इसके लिए कहा है कि इसे अच्छे से स्कूल में दाखिला लेकर दे दें, ये लड़की बहुत टॉप करेगी, बहुत ज़हीन है, तो इसलिए खुदा का खौफ करें और गुड्डी की ये ख्वाहिश पूरी होने दें। इस तरह से हमें भी बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, हमें भी किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये शाज़िया को ख्वाब दिखाएगा सुहाने और फिर शाज़िया जो होगी ये इसकी बातों में आ जाएगी और इसकी बात मान लेगी, गुड्डी को इस स्कूल के अंदर दाखिला मिल जाएगा। लेकिन अब शाज़िया इसे ठान चुकी है और जो हमारा औरंगज़ेब भी है इसे भी ठान चुका है कि हमने गुड्डी को हमेशा के लिए इस रास्ते से हटाना है। जो औरंगज़ेब होता है ना, इसे मुलाकात करता है फिर रमीज़ के साथ, इसे बताता है गुड्डी के मामले पे कि आपने गुड्डी को किस तरह से रास्ते से हटाना है, कैसे मारना है। तो आगे से रमीज़ ये बात सुनता है तो कहता है कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, एक हाथ से मुझे पैसे मिलेंगे मैं फिर आपका काम करूँगा, अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो आपका मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। तो ये बात जब साहब औरंगज़ेब सुनेगा तो ये रमीज़ को जवाब देगा और कहेगा कि भाई आपको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि जो रमीज़ होता है इसे ये भी कहता है कि मैं जो मुनाफ़िक़त नहीं करता, मैं बेईमान नहीं हूँ, जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं आपका सारा का सारा जो काम होगा इसे चुपचाप खामोशी के साथ कर दूँगा। तो यहाँ पर फिर पैसे ऐसे औरंगज़ेब जो गुड्डी से इसे पैसे मिलते हैं तो कुछ पैसे ये से रमीज़ को दे देगा गुड्डी को मरवाने के लिए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या गुड्डी की डेथ हो जाएगी। गुड्डी की कभी भी डेथ नहीं होगी, स्वीटी इसकी सपोर्ट करेगी, हर सूरत में इसे बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसे अगवा भी करवा सकता है, लेकिन स्वीटी इसकी सपोर्ट करेगी और जब सपोर्ट इसकी होगी तो उसके बाद फिर औरंगज़ेब मुकम्मल तौर पर खुल कर गुड्डी के साथ नफ़रत करेगा। जो औरंगज़ेब होता है शाज़िया के साथ जब भी बात करते हैं कि भाई जिस दिन से गुड्डी इस घर के अंदर आई है तो हमें चाहे वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मुनाफा होते हैं। तो आगे से शादी जब ये बात सुनती है और कहती है कि जब मुर्गी सोने के अंडे
दे रही है जैसे ज़िबा करने का क्या फ़ायदा। तो आगे से औरंगज़ेब कहता है कि भाई ये डेली अंडा नहीं देती ना, दिन में 2 अंडे दे, 3 अंडे दे, फिर तो बात बन सकती है। इसी वजह से इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास किसी किस्म का कोई भी हल नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी गुड्डी के सामने अपने चाचू का भयानक चेहरा खुलने वाला है और उसके बाद फिर जो इस ड्रामे के अंदर असली ट्विस्ट पैदा होगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या औरंगज़ेब इस मकसद में कामयाब होगा या नहीं, या गुड्डी के सामने पहले असलियत आ जाएगी? लास्ट में रह दें और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।